एम शुभरमन। आप देख रहे हैं यूपीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8। अब से पहले हमने 7 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द आरबीआई। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में कितनी बड़ी है, ठीक है, और वो हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। अभी इन डिटेल हम इस बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिसको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको इकोनॉमी में या आने वाली जितनी भी सीरीज़ है उनमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये सीरीज़ जो लेके चल रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस से लेके चल रहा हूँ, मतलब जीरो से हीरो। जिस बारे में नहीं पता है, बेसिक फाउंडेशन कमज़ोर है इकोनॉमी में, वो ये सीरीज़ देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। चलिए आइए आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और देखेंगे आरबीआई का रोल इकोनॉमी में कितना बड़ा है, ठीक है। चलिए देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में या इकोनॉमी में, किसी कंट्री की इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन जो है ना, उसको कंट्रोल करते हैं कि मार्केट में कितना पैसा रहेगा कितना नहीं रहेगा। ये पॉलिसी कहलाती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अब हम देखेंगे पूरा एक फ्लो चार्ट में, हम इसको समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सपोज दैट एक सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री का, मैं अपनी कंट्री का ही ले लेता हूँ। अपना सेंट्रल बैंक कौन है, सबको पता होगा। अपने यहाँ का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, ठीक है। उसने एक पॉलिसी बनाई जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करेगा। इस पॉलिसी आरबीआई अपनी कंट्री की इकोनॉमी में, जो हमारे यहाँ इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें जितना भी मनी सर्कुलेशन है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाया, आपका मॉनेटरी पॉलिसी का एक सेट है। मैंने बताया सेंट्रल बैंक है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है, कोई किसी देश का सेंट्रल बैंक बनाता है, अपने बनाता है आरबीआई। और मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है कि उस देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उस इकोनॉमी में जितना भी मनी है, मनी सर्कुलेशन है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये कहलाता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को आई होप नहीं होनी चाहिए। यदि है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दें, और कमेंट में ये भी डाल दें बच्चे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं टाइम निकाल के उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक तरह से हेल्प भी करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है मैं बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हेल्प कर रही है आपकी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट का मतलब होता है तरलता समायोजन। मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी कितनी बनी रहेगी उसका एडजस्टमेंट करती है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब पैसे से होता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा होगा, कितना पैसा प्रवाह फ्लो में रहेगा और कितना नहीं रहेगा, वो कहलाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन एक होता कैसे है। आरबीआई क्या करता है, हमारा आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है, ब्याज दर रेट है, उसको कम करके, उसको बढ़ा के या कम करके क्या करता है, वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। यदि सपोज दैट, मैंने कल भी एग्जांपल में बताया था कि आरबीआई है, ये बैंक है, बैंक को उधार चाहिए आरबीआई से। आरबीआई ने कहा ठीक है 2% में हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। बैंक अपना क्या रखेगा, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ रखेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटियाँ रखेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आती हैं आपकी बॉन्ड्स हो गए, और भी कुछ आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर में, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है।
तो अब 2% है, जब 2% है तो रेट है कम, तो बैंक क्या करेगा, अच्छा खासा अमाउंट ले लेगा। जब अमाउंट ले लेगा बैंक, सपोज दैट बैंक ने 2% पे 2 करोड़ ले लिए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, इन 2 करोड़ को लोगों को लोन देगा, इन 2 करोड़ पर इंटरेस्ट हाई रखेगा, क्योंकि उसको अपना बेनिफिट भी करना है बैंक को, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, है ना, सॉरी इंटरेस्ट जो रेट है वो बैंक कम रखेगा या इक्वल रखेगा जितनी चल रही है। तो बैंक क्या करेगा, 2 करोड़ रुपए तो उसने लोगों को बांट दिया पैसा, लोगों को पैसा बांट दिया, लोगों के पास पैसा चला गया, लोगों के पास पैसा चला गया, जेब में आ गया। तो अब लोग क्या करेंगे भाई, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, जो पहले चीज़ें वे 10 रुपये की खरीद रहे हो सकते हैं 15 रुपये की खरीदें, ठीक है, लग्जरी गुड्स खरीदें, तो उनकी डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ा, प्राइस बढ़ी, समझ गए मेरी बात। तो इट मीन्स ये, तो रेट इंटरेस्ट रेट हो गया ना, यदि इंटरेस्ट रेट कम हुई जैसे 2% पे, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी तो कॉस्ट बढ़ा, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हुआ, हाई हुआ, महंगाई दर क्या हुआ, हाई हुआ। यदि इसी इंटरेस्ट रेट को ये RBI इसी इंटरेस्ट रेट पे को बढ़ाकर बोलते कि 10% पे ले लो पैसा भाई, ले लो किस्मत में 10% पे। अब बैंक क्या करेगा, 2 करोड़ तो नहीं लेगा, बैंक को जुड़ता है वैसे 2 करोड़ की, बैंक बोलेगा नहीं यार कहीं और से देख लेंगे, अभी हम कर रहे हैं कि 10% पे लोन मिल रहा है RBI से, बहुत महंगा लोन है। तो वो बोलेगा ठीक है, तो मुझे भाई तुम मुझे जो है आप लो 50 लाख रुपये दे दो, 50 लाख रुपये दिया, 50 लाख आया तो उसने आगे लोगों को लोन दिए, लेकिन दिए तो 50 लाख, पैसा कम है तो कम पैसा मार्केट में जाएगा, कम पैसा मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ठीक ठाक रहेगी, प्राइस रेट भी ठीक ठाक रहेगा। इट मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जो महंगाई दर है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हुआ तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हुआ, और इन दोनों से क्या हुआ, मनी सप्लाई भी कंट्रोल हुई, ठीक है। इस बारे में हम जान गए हैं इस लेक्चर में। अभी हमने ये देखा है, क्या क्या देखा हमने, मॉनेटरी पॉलिसी देख ली, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और किसी भी देश का बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी पर काम करता है, और उसके द्वारा इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेशन उसको कंट्रोल किया जाता है। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया है, इंटरेस्ट रेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगले टॉपिक, अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। अगला पॉइंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी के मोटिव क्या है, मोटिव क्या है किसके, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आखिर क्यों लाया गया है इसको, अभी हमने सारे टॉपिक से समझ लिया होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लाया गया है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए लाया गया है, मनी सर्कुलेशन को एडजस्ट करने के लिए लाया गया है, स्टेबिलिटी को लाया गया है, प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए क्या है ना। चले तो मैं बता दूं इसका मोटिव क्या क्या होता है। इसका मोटिव होता है पहला तो मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। दूसरा होता है प्राइस कंट्रोलिंग, भाई प्राइस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे, मैंने बताया था अभी कैसे इन्फ्लेशन हुआ और कैसे प्राइस डिमांड और सब मैंने अभी आपको बताया कुछ सेकंड पहले, तो इसलिए प्राइस भी कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिकली बैलेंस बना रहेगा मार्केट में, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। यदि डाउन भी हो गया, डिप्रेशन भी आ गया, डिप्रेसेशन भी आ गया, आर्थिक मंदी, तो फिर भी नुकसान होगा। तो इसलिए कंट्रोल करके चलते हैं। और अभी हमारा जो आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि हमने जो महंगाई दर है ना, उसको रखा हुआ है 4+-2, ठीक है, 4 से 2 ज़्यादा या 4 से 2 कम, ठीक है। इसके बीच में हमारी पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन पॉलिसी वो चलती है, ठीक है। तीसरा मोटिव क्या है इसका, तीसरा मोटिव है कि जितना भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको क्या करना, सपोर्ट करना। भैया अरे भाई मार्केट में पैसा देगा
आरबीआई कम दर पर यदि पैसा देगा बैंकों को, तो बैंक इंडस्ट्रियल जो ओनर है उनको पैसे देगा इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, अच्छे आपके कंपोनेंट्स को परचेज़ करने के लिए जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, समझ रहे हो। यदि आरबीआई ने रेट हाई रखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाई रखा हुआ है, तो बैंक पैसा नहीं लेगा, बैंक पैसा नहीं लेगा तो इंडस्ट्री के पास पैसा कम जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी ये बना के रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ग्रोथ जो है हमारी, एंड इन्फ्लेशन रेट जो दर है, उनके बीच क्या करते हैं, इन दोनों के बीच ये सामंजस्य मतलब बैलेंसिंग बना के रखते हैं। इन दोनों के बीच क्या करते हैं, बैलेंसिंग बना के रखते हैं, ठीक है। कौन बना के रखती है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के मोटिव क्या है, मनी लिक्विडिटी कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोलिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, एंड इकोनॉमी ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट को बैलेंसिंग करना। ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के मोटिव हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। क्या होती है, 2 टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, पॉलिसी होती है। टू टाइप से काम करता है हमारा आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक आपका होता है एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दोनों को हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस होता है। जब हमारे यहाँ होती है मंदी, जब हमारे यहाँ आर्थिक मंदी होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब रेट गिरने लगता है इट मीन्स कि सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आर्थिक मंदी, ठीक है। उससे निकलने के लिए हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा एक्सपेंशनरी, इट मीन्स एक्सपेंडिचर, खर्चा ज़्यादा करना होता है, ठीक है। सरकार मार्केट में, गवर्नमेंट और आरबीआई मार्केट में पैसा डालते हैं कि लोगों की जेब में पैसा है, लोग प्रोडक्शन करें, लोग मार्केट से सामान खरीदें और उस लेवल पे आ जाएं कि हम जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकल आए, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके पॉइंटों को। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो होता है ना, जो बैंकों को लोन देता है, जो उधार देता है और जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है, उसको क्या करता है, वो कम रखता है। क्योंकि वो कम रखेगा, मान लो सपोज दैट वो 1% रख रहा है तो बैंक बहुत सारा पैसा लेगा, ठीक है। और जब बैंक बहुत सारा पैसा लेगा तो वो बहुत सारे लोगों तक लोन पहुंचाएगा, ठीक है, एक उचित रेट पर। समझ रहे हो मेरी बात। और वो जब उचित मैं कैसे कह रहा हूँ, सपोज दैट मैंने बताया ये आरबीआई आपका, ये बैंक है और ये बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे पीपल्स हैं, ये आदमी है, ठीक है। आरबीआई ने बोला भाई मेरा इंटरेस्ट जो रेट है आईआर वो है कम, वो है इसने 1%। इसने बोला ठीक है भाई मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो। बैंक ने लोगों को पैसा बांट दिया, बैंक ने लोगों को पैसा बांट दिया। एक ने अपनी खोल ली फैक्ट्री, ठीक है, एक ने अपना खोल लिया शॉप या, ठीक है, एक ने अपना कुछ और खोल लिया, कोई भी एक प्रोडक्शन का काम या फैक्ट्री मान के चलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये सिर्फ इन्हें नहीं दिया पैसा, लोगों को भी पैसा दिया मकान बनाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर चीज़ के लिए लोगों के जेब में पैसा आने लगा, लोगों ने, ठीक है। अब सपोज दैट
इसने एक फैक्ट्री खोली, इस फैक्ट्री में 10 आदमी काम कर रहे हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको सैलरी भी तो ये देगा, 10 आदमी के पास पैसा आया, ठीक है। इसने क्या करा, अपना इस दुकान से गए, परचून की दुकान, जनरल स्टोर की दुकान है, इसने वहाँ से तेल, खाने पीने का सामान खरीदा 10 आदमियों ने, ठीक है। इसको पैसा दिया, इसको इनकम हुई, ठीक है। फिर इनमें से ये आदमी गया, यहाँ मिलता था तेल कोल्लू का, सरसों का, इसने इसके पास यहाँ से पैसा, इसने यहाँ से तेल लिया, ठीक है। इस आदमी ने इससे तेल ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इसका तेल इस दुकान पे बेका किसने लिया, आदमी ने। ये आदमी की सैलरी कौन था, ये फैक्ट्री वाले को पैसा किसने दिया, बैंक ने। तो कैसे एक मनी सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कम रेट पे पैसा दिया इसलिए बैंक ने लोगों को, बैंक के पास बढ़िया पैसा आ गया आरबीआई से कम रेट पर, और बैंकों ने वो पैसा लोगों को 1% या कुछ फालतू पे, क्योंकि बैंक को भी अपना थोड़ा भाई फ़ायदा रखना है, तो लोगों को पैसा पकड़ाया और इधर से मनी सर्कुलेशन स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, आर्थिक मंदी से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहलाती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी से आपका मतलब समझ रहे हो, एक्सपेंडर, खर्चा करने वाली पॉलिसी, ठीक है, समझ गए। चले आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, मैंने अभी बता दिया, पूरा पॉइंट बता दिया। इससे क्या होगा, एक तो लिक्विडिटी जो है मार्केट में, उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ओबियसली से बात है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा, ग्रोथ होगी। तो मैंने आगे क्या बताया, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, उसमें क्या होगा, उसमें बढ़ावा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके थ्रू हम किसको कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन को, मतलब आर्थिक मंदी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कैसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब इसका उल्टा, ठीक है। जब अब मार्केट में बहुत पैसा चला गया, सपोज दैट अब मार्केट में इसके द्वारा एक्सपेंशनरी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारा लोगों पे पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया, अंधाधुंध पैसा आ गया, मतलब इतना पैसा आ गया कि अब डिमांड बढ़ने लगी, सप्लाई हो गई कम, डिमांड बढ़ी, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो गई, तो क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा होने लगा, ठीक है। क्योंकि अब और उस इंडस्ट्री को जिसकी सप्लाई कम हो गई है और लोगों ने उसकी डिमांड बढ़ा दी है उसके सामान की, उसको और भी ज़्यादा मटेरियल लाना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री को और भी आदमी लगाने पड़ेंगे अपने यहाँ अच्छे प्रोडक्शन और तेज़ी से प्रोडक्शन करने के लिए, ताकि डिमांड को फुलफिल किया जा सके लोगों को, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, अब वो क्या करेगा, अपने कॉस्ट बढ़ा देगा इंडस्ट्री वाला, क्योंकि पीछे से कॉस्ट बढ़ती आ रही है, समझ रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से होगा महंगाई में वृद्धि, इन्फ्लेशन रेट में होगी ग्रोथ, उसको कंट्रोल करने के लिए लाते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। चलिए, यदि आपको भी समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल समझा के मैं बता देता हूँ कैसे मैं किस बात पे बात कर रहा हूँ। सपोज दैट एक आदमी है, उसको टी बड़ी पसंद है। सपोज दैट एक कंपनी है, मैं बोलता हूँ एक असम की, ये असम है, असम की टी कंपनी है एक, ठीक है। ये असम की टी कंपनी है, चाय की एक कंपनी है, लोग इसके बड़े दीवाने हैं, ठीक है। ये आती है 50 रुपये की, ठीक है। एक थी टाटा टी, ठीक है। असम नहीं, उसको मैं बोलता हूँ ताज, लो, ये आती है 10 रुपये का पैकेट, ठीक है। अब मान लो लोगों के जेब में जब पैसा आने लगा तो वो 10 रुपये की चाय तो नहीं पिएगा, वो सोचेगा यार वाह ताज भी पी के देखते हैं क्या 50 रुपये की क्या बात है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा आने लगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, अब से हम, लोगों ने बोला हमारी जेब में पैसा आ गया, हम इसको नहीं पिएंगे, हम इसको पिएंगे। अब इसकी डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, डिमांड हो गई ज़्यादा। अभी तक तो ये सिर्फ 10 लोगों के लिए चाय बना रहा था, अब डिमांड हो गई 100 लोगों की, तो सप्लाई भी क्या हो गई इसकी, भाई डिमांड ज़्यादा हो गई तो सप्लाई कम हो गई। अब इसको पहले तो ये 10 पैकेट बना रहा था, डिमांड है 100 लोगों की, अब इसको 100 पैकेट बनाने हैं, बट लेबर थी इस पर सिर्फ 10 पैकेट के अकॉर्डिंग। अब 100 पैकेट के अकॉर्डिंग इसको लेबर भी लानी पड़ेगी, तो ये भाई लेबर लेके आता है।
लेबर लगाता है तो इसका क्या होगा भाई, चार्ज बढ़ेगा ना। अब इसको और लेबर रखनी पड़ेगी, लेबर को भी पैसा देना होगा। अब पीछे से दूसरी बात, इस एक भी सीड्स लाता है, सीड्स वाला भी जो सीड्स दे रहा है उसने देखा कि यार हमारे इसकी डिमांड बढ़ने लगी, इसने भी बोला भाई ठीक है मुझे भी तुम्हारी सीड्स की पूर्ति करने के लिए भाई मुझे भी लेबर रखनी पड़ेगी अपने पास, जो सीड्स वाला है, जो बीज वाला है, ठीक है। उसने भी क्या करा, उसने रेट बढ़ा दिया। उसने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया, क्योंकि भाई उसका भी कॉस्ट है, समझ रहे हो। उसने रेट बढ़ाया, इधर से रेट बढ़ा सीड्स वाले की तरफ से, टी वाले ने लेबर रखी, उसको भी पैसे दें, उसने भी रेट बढ़ा दिया अपना, क्योंकि उसे बेनिफिट भी देखना है अपना। और भाई जो ज़्यादा लेबर रखी गई है जो 100 लोगों की डिमांड पूरी करे, तो इन्होंने भी अपना क्या करा, ताज टी ने भी अब क्या करा, लेबर ज़्यादा रख ली। और अब इन्होंने अपने पैकेट जो 50 रुपये का था उसको हटा दिया। उसने बोला भाई 150 रुपये का हो गया। अब ये कितने का हो गया, 150 का हो गया, ठीक है। अब जब 150 का हो गया तो प्राइस बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो तो प्राइस क्या हुआ, ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि उसको सप्लाई भी पूरी करनी है। वो ज़्यादा लेबर रखेगा, ज़्यादा कॉस्ट रखेगा, ज़्यादा लेबर रखेगा, फिर मशीनें ज़्यादा करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो पैकेट का रेट बढ़ा देगा अपनी बेनिफिशियरी के लिए भी और जो पैसा लगाया है उसको पूरा करने के लिए भी। तो इस तरह रेट बढ़ता है यदि जेब में पैसा आ जाए, क्योंकि अब लोगों की जेब में पैसा आ गया, उन्होंने टाटा टी छोड़ी, ताज पे चले गए। जब लोगों की जेब में पैसा कम था तो वे 10 रुपये वाला पैकेट पी रहे थे, ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन हाई क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई दर क्या होगी, वो बढ़ेगी। जब महंगाई दर बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम भी आएगी कई बार, समझ रहे हो, क्योंकि महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा अभी अच्छी नहीं होती है, एक टाइम पे वो इकोनॉमी को नुकसान ही पहुंचाती है। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे है, इस बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम पढ़ रहे थे। इसमें क्या करता है आरबीआई जो है, क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारा पैसा आ चुका है और प्राइस इन्फ्लेशन रेट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट जो है, जो वो बैंकों को लोन दे रहा था उसको वो वेरी हाई कर देगा, इससे बैंक बहुत कम पैसा ले। बैंक कम पैसा लेगा तो लोगों के पास भी पैसा कम जाएगा, समझ रहे हो, ठीक। अब इससे क्या होगा, इंटरेस्ट हाई कर दिया तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी लोगों की, जब जेब में पैसा कम जाएगा तो डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो क्या होता है, कंट्रोल, ठीक। ये कभी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हमको दिखाती है कि वाह हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आ चुका है, लेकिन कभी कभी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी में कमी आ जाती है। अब कहोगे कैसे सर, अभी तो हमारे टाइम पे हमारी मार्केट में बहुत पैसा था एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे ही रेट पैसा आने लगा, लोगों ने ये कर लिया, वो खरीद लिया, ठीक है, वो ये सब हो गया। अब महंगाई बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने लागू कर दिया। अब क्या हुआ, मार्केट में जब ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी बताओ। ऑब्वियसली सी बात है, हाई इंटरेस्ट पे तो ये पैसे देगा बैंक को, तो लिक्विडिटी क्या हो गई, लो। जब लो हो गई लिक्विडिटी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, ये डाउन हो गया, क्योंकि इसको प्रोडक्शन के लिए ये पैसा, और पैसा कोई दे नहीं रहा, पैसा मार्केट में हो गया कम, तो ये डाउन हो गया। तो हो सक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा ही यदि हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ भी हमारे साथ यही केस है, ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया तो फिर सारा इन्फ्लेशन हाई होगा, महंगाई दर हाई होगी, इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो इस तरह दोनों को बैलेंस करके चलता है हमारा आरबीआई। तो आज आप समझ गए कि व्हाट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब पूरा हमने पढ़ लिया है, पूरा लेक्चर आज के लिए मॉनेटरी पॉलिसी देख ली, इसके टाइप देख लिए। आज हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके गैजेट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम CRR, SSR, SLR, ठीक है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब देखेंगे, आराम से देखेंगे, कल पूरा कवर कर लेंगे इस बारे में। और आरबीआई आपको पता चलेगा आरबीआई का और इम्पोर्टेंस कितना है इकोनॉमी में। आज तो हमने देख लिया कितना इम्पोर्टेंस निभा रहा है आरबीआई, ठीक है। चलिए, और आप सभी को फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट आप सभी, टेक केयर। और हाँ, कोई भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए,
मैं उस पर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।